अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ और मैं हूं लुकमान अली। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर आज एक अहम मीटिंग होने जा रही है और इस अहम मीटिंग में चैंपियंस ट्रॉफी के पाकिस्तान के स्क्वाड पर बात की जाएगी और इस इजलास में चेयरमैन पीसीबी होंगे, साथ में हेड कोच आकिब जावेद होंगे जो कि सिलेक्शन कमेटी के भी सीनियर मेंबर हैं और इसी तरह से इस मीटिंग में कौमी क्रिकेट टीम के कैप्टन मोहम्मद रिजवान भी होंगे। अहम मुशावरत की जाएगी और कहा यह जा रहा है कि आइंदा 2 से 3 रोज में स्क्वाड को फाइनल कर लिया जाएगा और कहा यह भी जा रहा है कि इन्हीं 2 से 3 रोज के अंदर चेयरमैन पीसीबी और सिलेक्शन कमेटी बाकायदा तौर पर चैंपियंस ट्रॉफी को सामने रखते हुए अपने स्क्वाड का ऐलान करेगी, क्योंकि उससे पहले ट्राई सीरीज है जिसका आगाज 8 फरवरी से हो रहा है और 8 फरवरी को पहला मैच खेला जाना है ट्राई सीरीज का। और कहा यह भी जा रहा है कि जो स्क्वाड ट्राई सीरीज के लिए होगा वही चैंपियंस ट्रॉफी के लिए होगा। लिहाजा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब बहुत जल्द फैसला करने जा रहा है इस हवाले से कि अगले 2 से 3 रोज के अंदर स्क्वाड सामने आ जाएगा। लेकिन एक और अहम डेवलपमेंट यह है कि स्क्वाड को लेकर पीसीबी ने आमिर जमाल, खुशदिल शाह, उस्मान खान को वापस बुला लिया है। वो प्लेयर जो बीपीएल खेल रहे थे उनको अचानक से वापस बुलाया गया है और वो पाकिस्तान पहुंचे हैं और इत्तलात ये हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड उसके लिए इन नामों को भी मुशावरत में रखा गया है। और आज जो अहम इजलास होने जा रहा है उसमें हतमी तौर पर कप्तान के साथ मुशावरत और साथ में सिलेक्शन कमेटी की जो राय है उसके बाद चेयरमैन पीसीबी फैसला कर देंगे। और साथ में तैयारियों के हवाले से स्टेडियम पर भी आज चेयरमैन पीसीबी जब पाकिस्तान पहुंचे हैं तो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का उन्होंने दौरा किया है, जहां पर उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया है। डेडलाइन खत्म होने में बहुत कम दिन बाकी रह गए हैं और कहा यह जा रहा है कि फिनिशिंग का काम जारी है, हम काम को मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन देखते हैं, ये तो आने वाले अगले 2 से 3 रोज ही बताएंगे कि पीसीबी अपनी ये डेडलाइन दी है इसमें कामयाब होता है या नहीं। इसी पर बात करेंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड क्या होगा और साथ में अभी शामिल करेंगे आज की टॉप स्टोरीज। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी टीम के स्क्वाड का ऐलान आइंदा 2 से 3 रोज में होने का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड पीसीबी ने आमिर जमाल, खुशदिल शाह और उस्मान खान को बीपीएल से वापस बुला लिया। चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड कप्तान मोहम्मद रिजवान, हेड कोच आकिब जावेद और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी में मुशावरत। चैंपियंस ट्रॉफी कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में लाइट्स कामयाब तजुर्बा, ग्राउंड तकमील के करीब। चैंपियंस ट्रॉफी से कबल तैयारियों को जायजा लेने के लिए चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का दौरा। आईसीसी के सीईओ ओहदे से दस्तबरदार हो गए। आईसीसी के मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भारत के फास्ट बॉलर जसप्रीत बुमराह के नाम। आईसीसी ने नई टेस्ट रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तान के नोमान अली करियर बेस्ट 5वें नंबर पर आ गए। मुसलसल तनकीद का निशाना बनाने पर रोहित शर्मा ने सुनील गावस्कर के खिलाफ बीसीसीआई में शिकायत दर्ज करा दी। अमेरिका में एथलेटिक्स इवेंट के दौरान स्टेडियम में बैठा शख्स हेमर थ्रो की गेंद लगने से चल बसा। आज की टॉप स्टोरीज आपने जानी है। बात करेंगे चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड पर। ताखीर का शिकार है, दुनिया की तमाम टीमें अपने स्क्वाड का ऐलान कर चुकी हैं, लेकिन पाकिस्तान अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड का ऐलान नहीं कर पा रहा। दूसरी जानिब ट्राई सीरीज का आगाज हो रहा है जिस पर 3 फरवरी को टीमें पाकिस्तान पहुंचना शुरू हो जाएंगी और पाकिस्तान अभी तक ताखीर क्यों कर रहा था। चेयरमैन पीसीबी भी वापस आ चुके हैं। आज अहम इजलास हो रहा है। इन तमाम उमूर पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है साबिक टेस्ट क्रिकेटर जलालुद्दीन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जलालुद्दीन साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। क्या समझते हैं कि जब सबसे पहले हम यहीं से आगाज करते हैं, एक इतना बड़ा इवेंट है जिसकी पाकिस्तान मेजबानी कर रहा है, दुनिया के तमाम क्रिकेट बोर्ड अपनी टीमों का ऐलान कर चुके हैं, मेजबान मुल्क ने इतनी ताखीर क्यों कर दी है और यह मुनासिब है ताखीर करना? देखिए, हमारा ये कोई आज का इशू नहीं है। हमेशा जब भी इस तरह के इवेंट आते हैं हमने यही देखा है कि आखिर तक हम अपना स्क्वाड को जो है ना अनाउंस नहीं करते। ये पहली दफा नहीं हो रहा और ये ट्रेंड हमारे यहाँ बन गया। उसकी बड़ी वजह यह है कि हमें वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो विजडम नहीं है जो हम एक डिसीजन ले सकें और आखिर वक्त तक हम ट्राई एंड टेस्ट पे लगे रहते हैं, जो कि सही नहीं है। अब टीम मैनेजमेंट हो या सिलेक्शन कमेटी हो, वो एक अपना माइंडसेट बना लेना चाहिए काफी देर पहले कि अब हमें इन लोगों पर रिलाय करना है जिन्होंने आगे चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है। ये इतना बड़ा मुश्किल डिसीजन नहीं है, मां सिवाय इसके कि सैम अयूब एक अनफिट हो गए, बाकी तो चीजें सब ओपन है। तो मैं नहीं समझ सकता कि क्यों इतना डिले करते हैं। और ये जैसे आपने कहा कि इसका नुकसान तो हो सकता है, फायदा कोई नहीं है, क्योंकि जब आप एक स्क्वाड अनाउंस कर देते हैं तो वो एक तो अवेयरनेस सबको हो जाती है, जो लोग सिलेक्ट होते हैं वो अपनी उसी तरह से इंडिविजुअल तैयारी भी कराते हैं और फिर जब टीम के साथ आते हैं तो वो
उनको टाइम ज्यादा मिल जाता है एक साथ खेलने का। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये कमी है डिसीजन मेकिंग की, और कमी है विजडम की, जो कि हम ये देखते रहे जब भी आईसीसी के इवेंट आते हैं हम आखिर तक ही जाते हैं। आपने पिछले T20 में भी देखा होगा जी। कि हमने कब जाके अपनी टीम अनाउंस की, जब एक दिन रह गया था। तो ये एक गलत ट्रेंड सेट हुआ है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। एक गलत ट्रेंड सेट हुआ है, जबकि मेज़बान मुल्क को तो चाहिए था कि वो सबसे पहल करता और अपने स्क्वाड की कम से कम अनाउंसमेंट करता ताकि दुनिया में एक अच्छा मैसेज जाता, बट ऐसा हुआ नहीं है, जिसके बाद बहुत सारे सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन जलालुद्दीन साहब, जो स्क्वाड है, हमने ओडीआई में ऑस्ट्रेलिया को 22 साल बाद शिकस्त दी, ओडीआई सीरीज में फिर हमने साउथ अफ्रीका को शिकस्त दी, ओडीआई सीरीज में साउथ अफ्रीका में ऐसा पाकिस्तान ज़बरदस्त परफॉर्म किया। टेस्ट क्रिकेट, अभी टेस्ट मैचेस हुए हैं, टेस्ट सीरीज हुई है, लगता है कि पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट में कहीं ना कहीं वो मुकाम खो रहा है। हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 9वें नंबर पर चले गए हैं, इसकी क्या वजूहात हैं? इसकी वजूहत तो फिर बहुत पीछे जाना पड़ेगा। पीछे जाने से मुराद यह है कि जो आपका ओवरऑल क्रिकेट स्ट्रक्चर है वो क्वालिटी प्लेयर प्रोड्यूस नहीं कर रहा। उसमें जाहिर है कि ग्रास रूट्स क्रिकेट की वो तवज्जो नहीं है, उस पर इन्वेस्टमेंट नहीं है। इसी तरह फिर आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट का जो स्टैंडर्ड है वो दुनिया के बराबर नहीं है। फिर जो सबसे अहम बात होती है, अब आजकल ट्रेंड है डेवलपमेंट का, तो वो डेवलपमेंट भी हम तो सन 1980 के पैटर्न पे अभी भी डेवलपमेंट प्लेयर की करते हैं, चाहे वो फिटनेस के हवाले से हो चाहे वो स्किल के हवाले से हो। तो हम, हकीकत यह है कि हम दुनिया से बहुत पीछे हैं, इसलिए हमें ऑन एंड ऑफ इस तरह की चीजें नजर आती है कि हम कभी टेस्ट में बहुत खराब खेलने लगते हैं, कभी वनडे में खेलने लगते हैं, कभी T20 में, क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं है इन डेवलपमेंट, क्वालिटी स्ट्रक्चर नहीं है क्रिकेट का। क्रिकेट तो बहुत हो रही है, नंबर्स तो बहुत हो रहा है, इतने मैच ये इतने मैच हो, मगर दे ऑल आर सब स्टैंडर्ड क्रिकेट, यू नो। तो अगर ऐसा हम करते रहेंगे तो इससे भी नीचे चले जाएंगे। मगर एक बात जो मैं बार बार कहता हूं वो ये है कि अगर हमारा 10 साल का बच्चा जिसे हम रॉ टैलेंट कहते हैं वो किसी से कम नहीं है, अगर उसकी डेवलपमेंट सही हो जाए थ्रू स्ट्रक्चर और थ्रू डेवलपमेंट स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम, तो हम अभी उस लेवल पे जा सकते हैं जहाँ दूसरी टीमें हैं। मगर उसके लिए टाइम लगेगा, जो कोई टाइम को लेने को तैयार नहीं है, क्योंकि ग्लैमर नहीं है उसमें, उसमें कोई बहुत ज्यादा शो ऑफ नहीं है, पैसा नहीं है, तो इसलिए ये अवॉइड करते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि हम ऐसी तरह चलते रहेंगे और हमारी क्रिकेट कभी भी सही नहीं होगी, कभी भी सही नहीं होगी। अब हम बात करते हैं दोबारा से स्क्वाड पर, क्योंकि सबकी नज़रें इसी पर हैं कि कौन टीम में शामिल होगा, कौन नहीं शामिल होगा। कहा तो ये जा रहा था कि जो हमारा लास्ट स्क्वाड था, ओडी स्क्वाड, उसमें कोई बड़ी तब्दीलियां नहीं की जाएंगी, लेकिन अचानक से जलालुद्दीन साहब होता कुछ यूं है कि आमिर जमाल साहब बीपीएल खेल रहे थे, खुशदिल शाह साहब काफ़ी लंबे अरसे से टीम से बाहर हैं, वो भी बीपीएल खेल रहे थे, उस्मान खान तो टीम का खैर हिस्सा थे लेकिन वो भी बीपीएल में मौजूद थे, और बहुत सारी इतलात थी कि उस्मान को शायद ड्रॉप कर दिया जाए। लेकिन अब तीनों को फौरी तौर पर बीपीएल से पाकिस्तान वापस बुलवाया गया है, स्क्वाड की अनाउंसमेंट से पहले, मुशावरत से पहले। आप समझते हैं कि इनमें से कोई नाम आ रहा है, कोई डिस्कशन में है कि ये टीम में चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में अपनी जगह बना पाएंगे ये? देखिए वो दोनों तो बहुत अच्छी तरह ट्राई हो गए, खुशदिल हो या उस्मान खान हो, जी। वो एक्सपोज हो चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से। सिर्फ आमिर जमाल एक ऐसे प्लेयर हैं जिनकी जगह बन सकती है टीम में, क्योंकि बॉलिंग अच्छी करते हैं, उसके साथ साथ बैटिंग भी कर लेते हैं और फील्डर भी अच्छे हैं। तो एक वाहिद वो प्लेयर हैं जो अगर कंसिडरेशन में आए तो उनका चांस बनता है टीम में आने का। बाकी तो दो प्लेयर हैं, उनको अगर इस लिहाज से बुलाया गया कि इनका कोई चांस बनेगा टीम में, तो फिर ये वही बात आ जाती है, जो लोग टीम सेलेक्ट कर रहे हैं कि उनको ये समझ ही नहीं है कि कौन सा प्लेयर इंटरनेशनल मटेरियल है या नहीं है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, सारी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस करना काफी नहीं होता, हमें इंटरनेशनल मटेरियल को भी देखना होता है कि किसी प्लेयर में है या वो नहीं है। उसके लिए आपकी विजडम चाहिए होती है, वो कोई स्टैट्स पे नहीं चलता, वो उसको आपको कुछ डिफरेंट एंगल से देखना होता है। तो ये सब हम लैक कर रहे हैं, इसलिए हम कंफ्यूज रहते हैं, और यही वजह है जो आपका पहला सवाल था कि हम लेट क्यों कर रहे हैं। अभी तक हम कंफ्यूज हैं, किसको लें किसको ना लें, कोई डिसीजन ले नहीं पाता है फर्म। तो ये वजह वही है, और इन तीनों में से मैं समझता हूँ सिर्फ आमिर जमाल एक ऐसे प्लेयर है शायद वो एक टीम का हिस्सा बन सकते हैं। खुशदिल शाह, उस्मान खान को पहले मौके दिए जा चुके हैं, वो पाकिस्तान के लिए कोई अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। जलालुद्दीन साहब कहते हैं कि अगर बेहतर होगा इन तीनों में से आमिर जमाल अगर जगह बना पाते हैं तो ठीक है। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद बात करेंगे।
वेलकम बैक। हम बात करें चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों और साथ में पाकिस्तान के स्क्वाड पर जो अभी तक ताखीर का शिकार है, लेकिन आज एक बड़ी बैठक होने जा रही है। उस बैठक में क्या फैसले किए जाएंगे, कौन शामिल होगा, कौन आउट होगा, इस पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर जलालुद्दीन साहब। जलालुद्दीन साहब, एक और मामला पाकिस्तान को दरपेश है कि साइम अयूब इंजर्ड हुए और अब तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक तो ऐसे ही लग रहा है कि वो टूर्नामेंट से तकरीबन आउट हो चुके हैं। तो उनकी जगह पर आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं से इतलात ये भी आ रही थी कि बाबर आजम से ओपनिंग करवाई जाएगी फखर जमान के साथ, ऐसा होगा तो बेहतर होगा, या फिर एक स्पेशलिस्ट ओपनर होना चाहिए जैसा कि इमामुल हक हो, या फिर कोई और हो सकता है? देखिए, साम अयूब का तो ज़ाहिर है अब इंजरी हुई है, हमें ये बात रियलाइज कर लेनी चाहिए कि अभी वो अवेलेबल शायद नहीं होंगे। और इस चीज की कंफर्मेशन अब तक हो जानी चाहिए थी ना कि होंगे या नहीं होंगे। जाहिर है उनके जाने से इस वक्त तो वो एक अच्छा परफॉर्म कर रहे थे और एक क्वालिटी प्लेयर बन गए हैं वो, तो फर्क तो थोड़ा पड़ेगा। अब जाहिर है कि आप खाली ये कहते रहे कि साम अयूब नहीं होगा तो हम जीतेंगे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होती। अब आपको जो अवेलेबल ऑप्शन है उसमें से बेस्ट लेना है। अगर आप मेरी राय पूछेंगे तो मैं समझता हूं कि शान मसूद बेटर प्लेस है फॉर ओपनर इन ओडीआई, क्योंकि वो जिस टाइप की क्रिकेट खेलते हैं वो वनडे क्रिकेट को सूट करती है। वो थोड़ा सा अपना वे ऑफ बैटिंग चेंज किया है। वो टेस्ट मैच से बेहतर प्लेयर हो सकते हैं वनडे और व्हाइट बॉल क्रिकेट में। तो मेरा ख्याल यह है कि आप उनकी फॉर्म भी इतनी बुरी नहीं है इस वक्त, और उनको ट्राई किया जाए एज ए ओपनर इन वनडे क्रिकेट तो बेहतर होगा। इमामुल हक अपनी जगह परफॉर्म करते रहे, मगर देखा यह गया है कि वो जब मुश्किल सिचुएशन आती है तो थोड़ा सा बॉक डाउन कर जाते हैं, थोड़ा सा शेल में चले जाते हैं। वो चीज थोड़ा उनका डिसएडवांटेज है। मगर उनकी परफॉर्मेंस एज ऑन स्टैट्स अच्छी है, मगर अगर एक्चुअल गेम में देखा जाए तो वो थोड़ा सा मुश्किल क्रिएट कर देते हैं टीम को जब उनकी रन बनाने की जरूरत हो। तो मेरा ख्याल है इस वक्त शान मसूद बेस्ट चॉइस होंगे फॉर ओपनिंग। सही आप कह रहे हैं कि शान मसूद बेहतर हो सकते हैं। कुछ हम बॉलिंग की बात करेंगे स्क्वाड को लेकर। सुफियान मुकीम एक यंगस्टर थे, कुछ परफॉर्मेंस भी अच्छी दी और उनका नाम आ रहा था चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में, लेकिन अभी जो इतलात आ रही हैं उसके मुताबिक कहा ही जा रहा है कि शायद सुफियान मुकीम नहीं होंगे। और सुफियान मुकीम, आप समझते हैं कि उनको ड्रॉप कर देना दुरुस्त होगा, या फिर उनको स्क्वाड में रखना बेहतर होगा, उनको कॉन्फिडेंस मिलेगा, या फिर उनके बगैर भी पाकिस्तान में इस टूर्नामेंट में काम चल सकता है? देखिए, आप सबको देखें, दूसरी टीमों को भी देखें, कम से कम दो स्पिनर से सारी टीमें आ रही हैं। तो आपके पास भी दो स्पिनर, नाम के नहीं क्वालिटी के दो स्पिनर होना जरूरी है। तो क्या पूरा नाम क्या है? सकलैन मुकीम है सुफियान उनका सुफियान नाम। मुकीम। मुकीम जी जी। या सुफियान मुकीम जो है वो मैंने उनको थोड़ा बॉल इस टाइप वनडे क्रिकेट या T20 क्रिकेट में चाहिए होते हैं। उन्होंने खेला भी है, कुछ परफॉर्म भी किया, कुछ नहीं किया, मगर आपको आउट ऑफ द बॉक्स ऐसा बॉलर एक आपने टीम में रखना है, या इससे मिलता जुलता, जैसे हम अबरार को देख रहे हैं, उनमें हाँ। से कोई एक को आपको रखना होगा। गैम्बल कह लें इसको या जो भी कह लें, क्योंकि ये बॉलर T20 या वनडे क्रिकेट होते हैं घेरा होता है और ये आउट कर सकते हैं। और आजकल जो भी प्रेशर टीम पे डाला जाता है वो बैट्समैन को आउट करके डाला जाता है। अब रोकने वाला कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है, और अब है टीम जो है बड़े बड़े रन बनाती है वनडे क्रिकेट में, तो आउट करेंगे तो प्रेशर होगा। तो इस टाइप के मिस्ट्री बॉलर जो थोड़ा सा रीड सही से नहीं होते, उनकी वैल्यू हमेशा T20 या वनडे क्रिकेट में रहेगी। तो उनका या उनसे मिलते जुलते बॉलर, चाहे वो अबरार, एक का तो होना जरूरी है। अगर वो स्पिनर टीम में जरूर से आप दोनों काम करा सकते हैं तो वो आइडियल होगा पाकिस्तान के लिए। और जाहिर है फिर बाकी रिमेनिंग में आपके पास फास्ट बॉलिंग जो है वो आपकी कैलकुलेटेड हो, जो कि T20 या वनडे की क्रिकेट के हवाले से बॉलिंग करना जानती हो, जिसमें हम ज्यादातर वेरिएशन की बात करते हैं। तो वो वाले बॉलर हमें चाहिए होंगे इसमें, क्योंकि विकेट बाय करना बहुत जरूरी है। मोहम्मद हसनैन काफ़ी लंबे अरसे के बाद, जलालुद्दीन साहब, उनका कमबैक हुआ चैंपियंस कप में, उन्होंने परफॉर्मेंस दी, फिर टीम में रखा गया। अब इतलात हैं कि उनको भी ड्रॉप किया जा रहा है और अब्बास अफरीदी को शामिल करने के हवाले से बातचीत चल रही है। क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? हसनैन को अभी मजीद मौका देना चाहिए, या फिर अब्बास अफरीदी उनसे बेहतर हो सकते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में?
देखिए, अब्बास आफरीदी और हसनैन दो डिफरेंट बॉलर हैं, उनका कंपैरिजन तो हो नहीं सकता। जो हसनैन है वो तो अपने पेस से विकेट्स लेते हैं, यानी कि कह लें जो बैट्समैन को रिसीव करना है वो पेस से करते हैं, जबकि अब्बास आफरीदी अपने वेरिएशन से करते हैं। वो वेरिएशन उनकी अच्छी है, वो काफी सक्सेसफुल रहे हैं। तो दोनों भी आ सकते हैं टीम में, मगर अभी तक मैंने देखा है कि हसनैन ने रिसेंट पास में कोई, मुझे ज्यादा याद नहीं आ रहा है कि उन्होंने कितनी परफॉर्मेंस दी है, और खेले भी कम है। तो जो अब्बास आफरीदी हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनका तो होना जरूरी है, मैं समझता हूँ टीम में। बाकी आप कॉम्बिनेशन के लिए 6-7 बॉलर मौजूद हैं, फिटनेस कम, हम्म। और जो वनडे या वाइट बॉल के हवाले से जो ज्यादा सूट कर रहा हो उसको शामिल करना चाहिए। दो तरह के बॉलर होते हैं, या तो वो अपने पेस से आउट करते हैं या वेरिएशन से करते हैं, जिसमें हम चेंज ऑफ पेस कह लें या और कुछ भी उसमें हो सकता है। तो ये दोनों की उसमें वैरायटी पेस बॉलिंग में होना जरूरी है। खाली पेस से आप अच्छी बॉलिंग नहीं कर सकते, और खाली वेरिएशन से नहीं कर सकते, दोनों को मिक्स करके करना होगा। दोनों को मिक्स करके ही करना होगा। बहुत शुक्रिया, साबिक टेस्ट क्रिकेटर जलालुद्दीन साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमने दोनों की बात ऑप्शन अलग चैंपियंस अलग ट्रॉफी के है। स्क्वाड के हवाले से। और आज एक अहम बैठक होने जा रही है, उसमें देखते हैं कि कौन इन होता है और कौन आउट होता है। इसके साथ इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।